स्वामी को जिस सेकुलर बिच्छू ने काटा है, योगी ने उसका इलाज ढूंढ निकाला है। पहले पडरौना से भगाया, अब यूपी से भगाने की तैयारी। काम न आएगी टोटी वाले भैया से गहरी यारी। जब से बजरंगबली का विरोध करने वाले निपटाए गए हैं, तब से मानस विरोधी मौर्य साहब नींद की गोली खाने लगे हैं। ना बुलडोजर ना हंटर, मौर्य का इलाज करने के लिए योगी खुद बनेंगे डॉक्टर। गुलाटी कैसे मारते हैं सीखना हो तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछो। सुनने में आ रहा है कि पिछले 24 घंटे से मौर्य साहब को नींद की दवा खाने की आदत लग गई है। जब से हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले निपटाए गए हैं, मौर्य साहब घबराए हुए हैं। घबराहट की एक दो बात हो तो छोड़े, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। इसे ठीक ठीक समझने के लिए आप इस रिपोर्ट के किसी भी हिस्से को मिस मत करिएगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि मौर्य साहब का इलाज कैसे पक्का हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ा तो कह रहे थे कि उनके आने मात्र से ही बीजेपी 100 सीटों के भीतर सिमट जाएगी। फूंक मार रहे थे कि पडरौना से जीतना तो ब्रह्मा की खींची लकीर बन गई है। जैसे ही आरपीएन सिंह आए, बिलबिलाते हुए फाजिल नगर भाग गए और वहां जमानत जब्त होते होते बची। खबर है कि योगी सरकार खुद स्वामी प्रसाद मौर्य पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। लोगों की भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाने के आरोप में उन पर जल्द ही मामला दर्ज हो सकता है। अगर कुछ दिनों में स्वामी ने आदत नहीं सुधारी तो उनके खिलाफ खुद सरकार मामला दर्ज करवाएगी। अभी 2014 में देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के एक मामले में स्वामी बाहर भी नहीं आए हैं। ऐसे में योगी सरकार अगर दूसरा मामला दर्ज करती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कम से कम 2 या 3 साल सलाखों में चक्की पीसना पड़ सकता है। वैसे कई जिलों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई मामले दर्ज तो हुए हैं, लेकिन अब बारी सजा की है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अगर किसी सांसद, विधायक या विधान पार्षद को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो जनप्रतिनिधि कानून के तहत उसकी सदस्यता चली जाती है और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाता। इसके हालिया एग्जाम्पल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और लालू प्रसाद यादव हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर भी इसके एक उदाहरण है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी उतर आई है। संघमित्रा ने स्वामी के कहने के बाद भी बीजेपी नहीं छोड़ा। वो पार्टी और संगठन की बैठकों में जाती हैं, प्रचार करती हैं। जब संघमित्रा का मन डोल रहा था, तब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की सिर्फ एक हिदायत ने संघमित्रा को राइट टाइम कर दिया। खबर है कि संघमित्रा मौर्य के हाथों बीजेपी स्वामी का पॉलिटिकल करियर खत्म करवाएगी। तो क्या जहां से स्वामी लड़ेंगे वहीं से संघमित्रा को स्वामी के खिलाफ लड़वाएगी। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब कार सेवकों पर बुलेट चलवाने वालों के डीएनए को रामचरितमानस कहां से भाएगा। तो संगत में स्वामी का डीएनए भी मैच कर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की कमजोर नब्ज दबी है रायबरेली के डालमऊ में। डालमऊ में स्वामी ने 35 साल पहले जो बलवा किया था, वो मामला आज भी ताजा है। हालांकि उस मामले में सुलह हो चुका है, लेकिन सबूत अभी तक जिंदा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य गालीबाज श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों के गॉडफादर हैं और योगी आदित्यनाथ के पास इसके भी पुख्ता सबूत हैं। योगी स्वामी को ऐसी हालत में लाकर छोड़ देंगे कि ना तो टोटी वाले भैया भाईचारा दिखा पाएंगे और ना ही कहीं ठौर ठिकाना मिलेगा। उधर मायावती भी स्वामी प्रसाद मौर्य का कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी में है। कुल मिलाकर दिन गिनकर बचे हैं स्वामी प्रसाद के पास खुली हवा में सांस लेने के लिए। अब चाहे जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंथरा रोना रोले, कानून तो हिसाब करेगा ही। वैसे आपके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाज क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।